नहीं ये चलेंगे ग्रीन लाइन में, फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज साद रफ़ीक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो काफ़ी जज्बाती हो गए। वो इस मसले पे काफ़ी खफा थे कि कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ख़बरें फैला रहे हैं कि जो नई चाइनीज़ कोच आई हैं उनमें प्रॉब्लम है। तो उनका कहना था कि ये सारी बातें सियासी हैं, सियासी तौर पे हमें नीचा दिखाने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम का तो ख्याल करें, हमें जो भी कहें तो। और जो बातें की गई हैं कि ब्रेक नहीं लगती, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको न्यू चाइनीज़ कोचेस का ब्रेक भी दिखाऊंगा जो मैंने रिकॉर्ड किया था झम्पीर रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी स्पीड से आ रही थी कोचेस, ट्रायल चल रहा था और जो ब्रेक लगा था बहुत ही शानदार। तो पहले आइए साद रफ़ीक साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। वो आज ख़ासे जज्बाती हो गए थे, उन्होंने जो बातें की। और ये तो अब सभी जानते हैं कि साद रफ़ीक साहब जब भी आते हैं, हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रेल फैंस का, लेकिन साद रफ़ीक साहब ज़ाहिर है वो जब भी आते हैं ख़ासी मेहनत करते हैं और रेलवे को फ़ायदा होता है। तो आइए पहले आपको साद रफ़ीक साहब की गुफ्तगू दिखाते हैं और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये ब्रेक कैसे लग रही है। आप खुद फैसला कीजिएगा। जब भी कोई मशीन आती है उसका यहाँ पे हॉट टेस्ट होता है, उसको दौड़ाया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो उस कंपनी को बताए जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, वो अपनी कॉस्ट के ऊपर उसको ठीक करके देते हैं। आपको याद है चाइनीज़ लोगों जो बिलोर साहब उसकी डाउन पेमेंट कर गए थे, उनके दौर में हुई थी पेमेंट, हमारे दौर में हमने लिए थे। वो जब चले यहाँ पे तो जो 3000 पावर वाले थे उनमें से बाज़ के नीचे जो शीट लगी हुई थी वो शीट के अंदर अनसीन क्रैक्स आ गए थे जो ह्यूमन आई से नजर नहीं आते थे। याद करा रहा हूँ, आप में से बहुत से पुराने लोग हैं। वो मुझे रिपोर्ट हुआ, चाइनीज़ ने कहा जी हम रिपेयर कर देते हैं। हमने कहा ना, रिप्लेस करने। तो वो 4 या 5 थे, हमने कहा नहीं 4-5 नहीं रिप्लेस करने, सबके रिप्लेस करने हैं, मुस्तकबिल में भी ना। उन्होंने सबके रिप्लेस कर दिए। तो ये क्या इशू है मुझे बताइए। आज तक वो दौड़ रहे हैं और चला रहे हैं रेलवे के काम को। आपने राई का पहाड़ बना दिया, बाज़ लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। चले हमारी तो खैर है, हमें तो अब बदनाम करने का ठेका लिया हुआ बाज़ लोगों ने। चाइनीज़ एम्बेसी को सफारतकार एम्बेसी ने इसकी वजाहत की। अब चाइनीज़ को तो एनॉय ना करें बिला वजह, या तो कुछ हुआ हो, हुआ कुछ नहीं है। आप अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा कौम का ज़िबा कर रहे हैं ना, आपका रेलवे पे एतबार उठे। लोग हैं सारे ही चोर हैं यार, सारे नालायक हैं, ऐसा नहीं है, सारे नालायक नहीं है। ये बेहतरीन लोग हैं जो बैठे हुए हैं। ये जो तनख्वाह मिलती है उससे 4 गुना काम करते हैं, शाम तक बैठ के काम करते हैं। कोई टीएडीए लेता है इनमें से? एक आना टीएडीए नहीं लेते। ये रात तो बैठते हैं 8 बजे तक यहाँ पे। छुट्टी का दिन है आज, हफ्ते का दिन। पूरा पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के अदारे बंद है, रेलवे का हेडक्वार्टर खुला हुआ, शाबाश कोई नहीं है। क्या पूछूं इनसे कि आप क्यों बैठे हुए हैं, आप घर क्यों नहीं गए, अपने बच्चों को टाइम क्यों नहीं दे रहे? कोई शर्म आनी चाहिए। एक पार्टी के स्पॉन्सर्ड जो पेजेस हैं उन्होंने उसको वायरल करना शुरू कर दिया है। एक एंकर को मैंने सुना, खातून को, उन्होंने कहा ये तो नाकारा हो गए, ये तो बर्बाद हो गए, ये चल नहीं सकते। और अब जब इस महीने ये चलेंगे ग्रीन लाइन में, फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अगर शर्म है तो जो नहीं है तो हया आनी चाहिए। काम है जर्नलिज्म यही है कि जहां गलती है उसकी निशानदेही करें, लेकिन एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यहाँ पे एक साहब जो आप में बैठते थे वो हर बार यही धंधा करते हैं, उन्होंने ये काम किया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पिछली बार भी यही वो करतूत करते थे, ये बहुत बुरी बात। तो दोस्तों साद रफ़ीक साहब को आपने सुना और अब आइए देखते हैं कि ये ट्रेन का ब्रेक कैसे लगता है। तो जनाब आपने देखा कि जिस ब्रेक को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ब्रेक सही लगा है या नहीं। तो दोस्तों
लोगों के अफवाहों में ना आए। इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रीन लाइन चलेगी और हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।